अगर तुम हीरो नहीं लेजेंड बनना चाहते हो तो सुपर योदा की ये जर्नी मिस मत करना। प्रकाश का संकेत। एक गांव धर्मावाना में 56 साल का लड़का एरिन हर रात एक ही सपना देखता है। एक विशाल दरवाजा, उसके पीछे एक चमक और एक आवाज जो कहती है तुम चुने गए हो। उसी रात जंगल में एक तेज भूकंप आता है और जमीन फट जाती है। एक प्राचीन पत्थर टूटता है, उसके अंदर से उजाला उठता है और एरिन के शरीर में समा जाता है। एपिसोड रीति। उसके शरीर में एक चिन्ह बन जाता है, एक चमकता हुआ त्रिकोण जिसकी रेखाएं नीली आग जैसी लगती हैं। एरिन डर जाता है पर उसकी दादी कहती हैं तुम्हें एक कारण से चुना गया है, ये शक्ति तुम्हारी नहीं जिम्मेदारी है। एपिसोड 3 जेंथ। अंधक सेना का प्रथम हमला। अचानक अंधक सेना नाम का दानवी दल हमला करता है। काले कवच पहनने वाले सैनिक गांव को घेर लेते हैं। उनका लीडर एक लंबा दैत्य था, खालर, जिसकी आंखें लाल आग की तरह चमकती थी। आर्यन पहली बार अनजाने में अपनी शक्ति निकालता है, उसके हाथों से नीली रोशनी की लहर निकलती है और 30 सैनिक उड़ जाते हैं। वह गिर जाता है। गुरु वरुण की तलाश। गांव बच जाता है, लेकिन बुजुर्ग बताते हैं आर्यन को अपनी शक्ति सीखने के लिए जल पर्वत की यात्रा करनी होगी। वहां गुरु वरुण नाम का योद्धा उसे प्रशिक्षित कर सकता है। आर्यन अपने दो दोस्तों कीरा और रायन के साथ यात्रा पर निकलता है। रास्ते में वे रेत के राक्षसों से लड़ते हैं। कीरा के हवा शक्ति का खुलासा होता है। रेयन एक प्राचीन चांदी की तलवार पाता है। आर्यन अपनी रोशनी से बीमार लोगों को ठीक करता है। एपिसोड 3 जल पर्वत का रहस्य। जल पर्वत पर भयानक तूफान और पानी की दीवारें उठती हैं, लेकिन वरुण आंख बंद करके पानी को शांत कर देता है। वह आर्यन से कहता है रोशनी हर किसी को नहीं मिलती, सिर्फ उन्हें जो अंधकार का सामना करते हैं। वरुण उसकी कठिन ट्रेनिंग शुरू करता है, शारीरिक नहीं मानसिक भी। एपिसोड 3:45। दिव्य दृष्टि के दौरान आर्यन को पहली बार भविष्य दिखता है। एक टूटा हुआ शहर, कीरा घायल, एक विशाल काला दानव और खुद आर्यन का गिरे हुए अवस्था में होना। वरुण बताता है ये शक्ति है, दिव्य दृष्टि, भविष्य की झलकें देखना। यही बताता है कि अंधकार और बड़ा है। एपिसोड 46-55 खालर की वापसी। खालर अब 2 गुना शक्तिशाली होकर आता है। वह कहता है आर्यन, महारुद्र ने तुम्हें ढूंढने को कहा है, तुम्हारे अंदर की शक्ति उसका हिस्सा है। खालर और आर्यन में घमासान लड़ाई होती है। आर्यन मुश्किल से जीतता है। खालर मरता नहीं, बस वापस अंधकार में गायब हो जाता है। एपिसोड 56 योदामन बताता है तुम्हारी शक्ति सिर्फ जागृत नहीं, नियंत्रित भी करनी होगी। इसके लिए तुम्हें योदा मंदिर जाना होगा। ये मंदिर धुंध से ढके पहाड़ों में था। मंदिर के अंदर 7 प्राचीन परीक्षाएं होती हैं, जिनमें मन का भ्रम, डर का सामना, क्रोध पर नियंत्रण, दोस्ती की परीक्षा, अपना अतीत देखना। आर्यन 5वीं परीक्षा में अपने बचपन के माता पिता की मौत की सच्चाई देखता है। उन्हें महारुद्रा की छाया ने मारा था। एपिसोड 7 आर्यन का तेज प्रकोष्ठा। 7वीं और अंतिम परीक्षा में आर्यन को अपनी आत्मा के साथ लड़ना होता है। ये लड़ाई उसे उसकी तीसरी शक्ति देती है, तेज प्रकोष्ठा, प्रकाश का तेज रूप जो उसकी ताकत 10 गुना बढ़ा देता है। पर इसकी एक कीमत है, इस रूप से उसका शरीर टूटने लगता है। एपिसोड 81-90 धर्मावाना का विनाश। आर्यन, कीरा और रयन अपने गांव लौटते हैं, लेकिन गांव अंधकार में जला हुआ होता है। बचने वाले बताते हैं कि एक नया दैत्य आया था, जो आर्यन जैसा ही दिखता था। आर्यन समझ नहीं पाता, ये उसका ही दूसरा रूप था जो छायालोक में पैदा हुआ था। शैडो आर्यन का जन्म। छायालोक में अंधकार से आर्यन की ऊर्जा निकालकर एक दूसरा आर्यन बनाया गया था। वह कहता है तुम सिर्फ प्रकाश हो, मैं तुम्हारी पूरी छाया हूं। ईपी 63 में दोनों की पहली भिड़ंत होती है। लड़ाई इतनी तीव्र होती है कि पहाड़ फट जाते हैं। शैडो आर्यन भाग जाता है और कहता है मुख्य युद्ध अभी शुरू होगा। ये था EP 1 का पूरा मेगा डिटेल्ड स्टोरी पैक।